मैं जाबाज़ हिंदुस्तानी एक बार फिर आपके सामने लाइव आया हूँ। अरे हमारे देश के पीएम 3 बार भावुक हुए और होना भी चाहिए, क्योंकि देश के महानायक हैं, उन्हें भावुक होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा भावुकपन है जब हमारा देश का महानायक ही इस तरीके से आँखों में आंसू लाएगा, तो जनता क्या करेगी? जनता क्या समंदर बहाएगी? जनता किसके पास जाएगी? आज जनता बेहाल है। जनता की कोई सूध लेने नहीं आ रहा है, जनता से कोई बात करने नहीं आ रहा है, जनता का दुख बांटने को ही नहीं आ रहा है। लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लेकिन कभी किसी गरीब के दरवाजे पे आकर किसी सरकारी अधिकारी ने या सरकारी किसी भी कर्मचारी ने आकर पूछा है कि आपके घर में राशन है, आपके घर में आटा है, आपके घर में चावल है? नहीं है ना, नहीं पूछा है। क्योंकि क्यों पूछेंगे? इस देश का दर्द बांटने की क्षमता है ही नहीं हमारे महानायक के पास। वो सिर्फ दुख बांटते हैं और दुख बांटना उनका पेशा बन चुका है। इस परेशानी में जहाँ से आसमान चीख रहा है, ज़मीन चीख रही है, बीच का इंसान चीख रहा है। जिस गंगा माँ ने उन्हें बुलाया था, आज वही गंगा माँ लाशों से पटी हुई है। क्या एंकर नहीं देख रहे हैं? लेकिन एंकर इस चीज़ को आसानी से नहीं दिखाते, आसानी से उजागर नहीं करते। अगर 10 चीज़ें होती हैं तो उन्हें 2 ही बताई जाती है। इसलिए उनको भी अपने टीआरपी, अपने चैनल चलाना होते हैं। लेकिन ये जाबाज़ हिंदुस्तानी हमेशा निडर होके बोलता है, परवाह नहीं करता। चाहे एक जान है, चाहे दुनिया ले या ले बंदा, ये जाबाज़ हिंदुस्तानी कभी परवाह नहीं करता, ना करता है ना करता रहेगा। मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी बार लॉकडाउन लगाया, क्या कभी किसी जनता का बारे में कुछ सोचा? कोई बिजली का बिल माफ़ करा, या पानी का बिल आपने माफ़ करा, या किसी की ईएमआई माफ़ कराई? नहीं कराई ना अशोक गहलोत जी। क्योंकि आपके खुद के घर में धन है, आपके खुद के घर में खाने के लिए हैं, तो आपको गरीब का क्या एहसास होगा? और होगा भी नहीं एहसास, क्योंकि एहसास करने के लिए आपने जन्म नहीं लिया है। आपने जन्म लिया है हवाई जहाज़ों में उड़ने के लिए, और देश का सिर्फ हित बहुत कम सोचने के लिए लिया है आपने जन्म। आप सोचिए कि जनता किस तरीके से परेशान है। आने वाला समय, अर्थव्यवस्था इतनी डमाडोल हो चुकी है भारत की कि समझ में नहीं आता आने वाले 10 साल में भी जो बंदा नीचे गिरा है वो उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा। लेकिन उसका कोई सूद नहीं ले रहा है। हमारे देश के पीएम मन की बात करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है ये समझ में भी नहीं आता। इस देश का महानायक कि जब चुप हो जाएगा, आंखों में आंसू ले आएगा, तो ये जनता कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? किससे अपना पेट भरेगी? किससे अपनी फरियाद कहेगी? कैसे अपनी बात बोलेगी? ये जनता बहुत परेशान हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। तो पिछले लॉकडाउन में ही आदमी बर्बाद हो चुका, और दूसरे लॉकडाउन में फुल तरीके से हो चुका बर्बाद। इसकी आबादी कब होगी? ये कब देश में जिस तरीके से रहता था सम्मानपूर्वक रहेगा? अरे आपने इस देश के पीएम ने, हमने जब से चुना है, इन 7 सालों में हमने कतारें देखी हैं, कतारें। कभी नोटों के लिए बदलने के लिए कतारें, कभी राशन के लिए कतारें, कभी जीएसटी की कतारें, कभी आधार बनाने के लिए कतारें, और कभी लाशों की कतारें। हम भूले नहीं हैं शमशान, हम भूले नहीं हैं कब्रिस्तान। आज भी उनकी चीखें हमें याद देती हैं। ना देश में ऑक्सीजन है, ना ही रेमडेसिविर है। इस देश में है क्या? मेरे महानायक, मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरा जानने का अधिकार नहीं है? क्या मैं भारतीय नहीं हूँ? क्या मेरा दिल अंदर से नहीं रोता? इनकी चीखें मेरे दिल तक और दिमाग तक गूंजती हैं, और इनकी गूंज कभी ज़ाया नहीं जाएगी। इस गूंज को अगर करना है आपको सही, तो इनका साथ देना पड़ेगा। नमस्कार।